हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हो सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम 15 नवंबर 2023 की सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है वो हम डिस्कस करेंगे। ये किसी एक कैंडिडेट का पेपर है, चाहे लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है। तो उसका सेम पेपर है, कौन से क्वेश्चन उसने राइट किए वो इसमें सारे दे रखे हैं। यहाँ पे ऑप्शन जैसे ग्रीन टिक है तो इसका मतलब इसका आंसर तो ये है। और इसमें भाई ने चूज़ किया है दो सेकंड ऑप्शन, तो इसका इसमें राइट है। कौन से कितने क्वेश्चन इस बंदे के राइट हैं, कितने गलत हैं, मैथ में इसके कितने नंबर है, जीके में कितने हैं, रीजनिंग में, कंप्यूटर में। तो लास्ट में इसके सारे मार्क्स निकालेंगे कि इस बंदे के कितना स्कोर हुआ है। क्योंकि आपके जैसा ही कोई भाई एग्जाम में बैठा होगा, तो इसलिए मैंने इसकी स्लाइड नहीं बनवाई, सीधा वो एज इट इज़ आपका पेपर उठा के इसमें डाल दिया। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। पहला है क्वेश्चन नंबर 1। भारत में योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। आप लोग भी है ना साथ साथ में याद करते रहो। और बाकी योजना आयोग क्या है, योजना आयोग को बदल दिया गया है। अब योजना आयोग की जगह नीति आयोग स्थापित कर दिया गया है 1 जनवरी 2015 से, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। इसमें भाई ने भी चूज किया है ऑप्शन नंबर 2, तो इसका ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन मृदंगम वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो देखो साथ में आप लोग क्वेश्चन के लेवल भी देखते रहो, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो उसमें जो पिछला वाला क्वेश्चन था योजना आयोग का, इसलिए पूछा था क्योंकि नीति आयोग हमेशा चर्चा में रहता है, क्योंकि वो करंट की चीज़ थी, इसलिए उसे जुड़ा हुआ पूछ लिया है। अब इसमें मृदंगम वाद्य यंत्र से वाद्य यंत्र के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है पालघाट मणि अय्यर। इसमें भी इसने जो भी कैंडिडेट है उसने ऑप्शन नंबर 3 चूज किया, तो ये भी इसका राइट है। जितने इसके गलत होंगे वो लिख लूंगा और जितने इसने छोड़े हैं वो लिख लूंगा। फिर लास्ट में एक फाइनल इसका रिजल्ट निकालेंगे इस बाइक का कितना बनता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3। 1906 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की छात्रवृत्ति पाने वाले ब्रिटिश भारत के पहले व्यक्ति कौन बने थे? तो इसमें ऑप्शन है नंदलाल बोस। अब इसने कौन सा ऑप्शन टिक किया? तो इसने ये क्वेश्चन छोड़ दिया था, तो इसमें मैं अपने साइड में लिख लेता हूँ। अगर आपको क्वेश्चन सही नहीं दिख रहा है तो थोड़ी वीडियो की है ना क्वालिटी बढ़ा लो अपने। अगला क्वेश्चन नंबर 4। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों के किस समूह में पुरुष साक्षरता सबसे अधिक थी? किसमें थी? केरल, दो और मिजोरम। 2011 की जनगणना के क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो इन टॉपिक को भी आप जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको साइड में नोट करते जाओ अपने कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनते हैं। केरल और मिजोरम हो गया 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता। इसमें भी इसने ऑप्शन नंबर 2 चूज किया है। तो देखो इसका मेरे हिसाब से जीके अच्छा होगा, तभी इसने इसके मतलब ज़्यादातर आंसर राइट हो रहे हैं, 4 में से 3 इसके राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 5। भारत के संविधान में सरकार के कितने स्तरों का उल्लेख किया गया है? इसमें ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 2, 3। इसमें इसने क्या चूज़ किया है? इसका हो जाएगा, इसने ऑप्शन नंबर 3 चूज़ किया है, तो इसका मतलब इसका एक क्वेश्चन गलत हो गया, तो मैं साइड में लिख लेता हूँ। फिर लास्ट में निकालेंगे इसका रिजल्ट। अगला इसका क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1950 और 1990 के बीच की अवधि के लिए भारत के बारे में सही है? तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें दिया हुआ है कृषि द्वारा योगदान किए गए सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में उल्लेखनीय कमी हुई, तो लेकिन इस क्षेत्र के लिए में लगी जनसंख्या में कमी नहीं हुई। तो देखो जिन्होंने इकोनॉमी में एक टॉपिक होता है सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी जीडीपी। तो जीडीपी हमेशा न्यूज़ में रहती है इकोनॉमी के, तो इसकी हिस्ट्री में भी से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मतलब जहाँ से उसका बेसिक शुरू होता है, जहाँ से बेस बनता है उस टॉपिक का, तो वहाँ से भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। हिस्ट्री के मैंने 7-8 टॉपिक आपको बता रखे हैं, 99% क्वेश्चन वहीं से ही बनते हैं। और तो इसमें इसने एक चूज ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है। तो देखो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता ना तो उसको छोड़ दो, गलत करने से अच्छा है उसे छोड़ दो। तो ये भी इसका हो गया गलत। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। 2011 की जनगणना आ गई फिर के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो इसमें हो गया 382 व्यक्ति। इसने ऑप्शन नंबर 1 चूज किया है, तो ये भी सही है इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 8। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 2021-22 के अनुसार, अब ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है पढ़ो, के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे अधिक निर्यात किया जाने वाला कृषि उत्पाद है? वो आता चावल। इसमें ऑप्शन नंबर 3 है और इस बंदे ने ऑप्शन नंबर 1 चूज किया है, तो ये भी इसका हो गया गलत। इसके 3 क्वेश्चन अब तक गलत हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9। संस्कृत कवि हरिसेन ने किस राजा के सम्मान में और प्रशंसा में प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी? मैंने हिस्ट्री का, मेरे अभी हमारे जो हिस्ट्री के चल रहे हैं प्रैक्टिस सेट, उसमें जो डेली देख रहा है ना
वो एक क्वेश्चन तो मतलब उसको आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि उस प्रैक्टिस सेट में मैंने ये क्वेश्चन भी करवाया है। इसमें ऑप्शन नंबर 3 राइट है, समुद्रगुप्त। और इसने भी, भाई ने भी ऑप्शन नंबर 3 चूज किया है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, मुगल भारत में पंचायत के मुखिया या गांव के प्रधान को किस नाम से जाना जाता है? मुकद्दम। और बंदे ने क्या चूज किया है, जो भी भाई है, इसने ऑप्शन नंबर 1 चूज किया। देखो मतलब ये हर क्वेश्चन का जवाब दे रहा है, एक क्वेश्चन का इसने जवाब नहीं दिया, बाकी हर क्वेश्चन का जवाब दे रहा है और उसमें गलत भी हो रहे हैं। तो यार ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। इन्हीं को देख के आपको अपने आप में सुधार करना है। इनके 4 क्वेश्चन तो गलत हो गए, एक इसने छोड़ दिया, फिर यार क्या फायदा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, सोनल मानसिंह की एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी और किसकी प्रमुख प्रतिपादक है? तो ये है छऊ। मेरे हिसाब से ये सोनल मानसिंह उस टाइम पे करंट अफेयर में रहा है, उस वजह से इतना डीपली क्वेश्चन पूछा गया है। और फिर भाई ने ऑप्शन नंबर 4 चूज कर लिया। जीके में आप लोग क्या गलती करते हो? हर क्वेश्चन का आंसर देना सबसे बड़ी गलती होती है। ये हर क्वेश्चन का गलत जवाब दिया जा रहा है। नहीं आ रहा तो जबरदस्ती बोल, मैंने तो शुरू में तारीफ कर दी है इसकी, 4 3 क्वेश्चन क्या राइट के हो गए। अगला क्वेश्चन नंबर 12, चार मीनार का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के द्वारा किया गया? तो कुतुबशाही के द्वारा किया गया। ये तो इसका मेरे हिसाब से ठीक होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसने चूज किया, ये इसका राइट हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा राजा समुद्रगुप्त के दरबारी कवियों में से एक था? तो ये तो सेम रिपीट क्वेश्चन हो गया, हरिसेन। ऑप्शन नंबर 3 इसने चूज किया है, यानी इसने हिस्ट्री ढंग से पढ़ी होगी थोड़ी। अगला क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस कलाकार का संबंध वाद्य यंत्र पखावज से नहीं है? तो पखावज से है किस किस का? तोताराम शर्मा का है, अयोध्या प्रसाद का है, गोपाल दास का है। पंडित किशन महाराज, नीचे कमेंट करना है ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। ये बहुत ज़्यादा फेमस है, पंडित किशन महाराज। इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से, नीचे आपको इसका राइट आंसर मतलब इसके बारे में लिखना है कि पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो इसमें भाई ने ऑप्शन नंबर 4 राइट किया है, तो इसका ये भी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 15, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? बैंकिंग बेकिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NaHCO3। क्या मैंने सही लिखा? कमेंट करके मुझे बताना। ऑप्शन नंबर 3 इसने भी सही किया है। अगला क्वेश्चन नंबर 16, दूध किसका अच्छा स्रोत है? देखो दूध में प्रोटीन होता है, फॉस्फोरस होता है और कैल्शियम होता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें दिया हुआ राइट आंसर, और इसने भी ए चूज किया है। इसका मतलब साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? मैंने ये क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार आता है। मैंने पॉलिटी के क्वेश्चन गिराए थे, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 दे रखा, 42वां संविधान संशोधन, तो इसमें भी ये इसका राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 18, भारत में आर्थिक सुधारों के उपायों को औपचारिक रूप से कब पेश किया गया था? तो 1991 में पेश किया गया था, और इसने भाई ने क्या आंसर दिया है? ऑप्शन नंबर 3, ये भी इसका राइट है। हम जैसे पिछले साल का कोई पेपर वगैरह पढ़ते हैं ना, तो उसमें मतलब थोड़ा ज़्यादा पढ़ने में मज़ा आता है। जब मैं स्लाइड बना के आपको करवाता था ना, तो मुझे भी इतना इंटरेस्ट नहीं आता था। लेकिन हम सेम पेपर पढ़ते हैं कि यार ये किसी स्टूडेंट का पेपर है, उसने ये मतलब ये एग्ज़ाम अटेंड किया था, ये क्वेश्चन उसने राइट किया है। ये क्वेश्चन मतलब उसने अटेंड किया, उसका ये आंसर दिया, और इसका जो सही आंसर वो ये है। तो इससे क्या है कि वो मैं थोड़ा सा पढ़ने में इंटरेस्ट बढ़ता हमारा। क्वेश्चन नंबर 19, उस भारतीय समाज सुधारक का नाम क्या था जिसने एज ऑफ कंसेंट विधेयक 1891 को पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये हो गया बैराम जी मालाबारी। तो सही बताऊं तो ये क्वेश्चन मैंने भी नहीं देखा है। जब मैं मैंने पहले भी एक, आज पता नहीं बोलने में से पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब मैंने पहले भी ये क्वेश्चन आपकी शिफ्ट का एक बार मैंने पढ़ा था काफ़ी टाइम पहले, और आज उसके बाद आज पढ़ रहा हूँ। तो क्वेश्चन मैंने भी कभी नहीं सुना था। और पता नहीं बोलने में क्यों दिक्कत हो रही है इतनी, बार बार आवाज़ रुक रही है। तो इसने भाई ने छोड़ दिया क्वेश्चन को, तो इसने 2 क्वेश्चन तो छोड़ दिए। और अगला है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार हर साल सूरजकुंड मेले का आयोजन करती है? हरियाणा में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है। तो इसमें बाई का आंसर ऑप्शन नंबर ए इसने चूज किया, तो इसका सही। अगला क्वेश्चन नंबर 21, 3 सेकंड नियम किस खेल में लागू होता है? तो ये होता है बास्केटबॉल में। खेलों की शब्दावलियां याद रख लो आप लोग। ऑप्शन नंबर 2 इसने चूज किया, राइट है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय प्रणाली की एक विशेषता है? विधायिका कार्यपालिका के बीच सामंजस्य। इसने भी ऑप्शन नंबर 2 चूज किया है।
अगला क्वेश्चन नंबर 23, गोवा के मांडो उत्सव में किस प्रकार की कला का प्रदर्शन किया जाता है? तो उसमें हो गया संगीत। ऑप्शन नंबर ए इसने चूज किया, राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 24, सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो साइंस का स्टूडेंट है वही कह सकता है। इसका होता है NaNO3। साइंस का, जैसे मैं भी साइंस का हूँ, तो यार इनको पढ़ने में थोड़ा बहुत बहुत मज़ा आता था पहले तो। ऑप्शन नंबर 3 इसने चूज़ किया है। भाई ये मतलब बिल्कुल बेइज्जती करवा रहा है, ये भी इसका गलत हो गया। इसके 6 क्वेश्चन गलत हो चुके हैं अब तक। अगला क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उत्तर भारत के वैष्णव मठों से संबंधित है? इसमें हो गया सत्रिया है, तो उसने भी ऑप्शन नंबर एक चूज किया है। अगला क्वेश्चन नंबर 26, ग्राम न्यायालय अधिनियम वर्ष में अधिनियमित हुआ था 2008। ये इसने छोड़ दिया। इसका यार लास्ट में रिजल्ट निकालेंगे ना, सबसे बेकार जीके का होगा मेरे हिसाब से। अगला क्वेश्चन नंबर 27, गीता महालिक ने किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो इसमें हो गया ओडिसी। इसने ऑप्शन नंबर 4 चूज किया है। इसी तरह आपका पेपर भी ऐसा ही होने वाला है। आप कुछ को लग रहा हो ना कि यार ऐसे ऐसे क्वेश्चन गलत कर रहा है, आपका पेपर भी सेम ऐसा ही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर उत्तराखंड में स्थित है? नीलकंठ महादेव सभी जानते हैं, आजकल ट्रेवल्स टूर के बहुत सारे वीडियोस आते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसने चूज किया है, जो कि इसका राइट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, हल्दी पाउडर में किसकी मिलावट होती है? लेड क्रोमेट की मिलावट की जाती है। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। बंगाल विभाजन योजना कब लागू हुई थी? ये हुई थी 16 अक्टूबर 1905। ऑप्शन नंबर 3 इसने चूज किया, राइट है। क्वेश्चन नंबर 31, किसके वजीर यानी मंत्री ने दिल्ली में मोट की मस्जिद बनाई थी? सिकंदर लोधी के। ऑप्शन नंबर 4 इसने चूज किया, तो ये भी इसका एक और गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन 1983 के विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान था? कपिल देव सभी लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसने चूज किया, क्रिकेट का लवर रहा होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस घटक का उपयोग करके शुद्ध निवेश को सबसे अच्छे से व्यक्त किया जा सकता है? तो सकल निवेश में से मूल्यह्रास को हमें घटाना है। तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सकल घरेलू उत्पाद, ये जो कुछ टॉपिक है ना बहुत अच्छे हैं। मुद्रास्फीति हो गया, इसके अलावा राष्ट्रीय आय हो गया, बजट हो गया, इनकी हिस्ट्री पढ़ लिया करो थोड़ी बहुत। इसने ऑप्शन नंबर 2 चूज किया, फिर से गलत कर दिया नालायक ने। फिर अगला है 1934, क्वेश्चन नंबर 34, 1937 में किस अधिनियम के तहत हुए चुनावों ने कांग्रेस को 7 प्रांतों का नियंत्रण दिया था? तो 1935 भारत सरकार अधिनियम बताई है। इसने कौन सा चूज किया? ऑप्शन नंबर 3 चूज किया, ये इसका सही हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 35, महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप 1-2 वर्षों का शैक्षणिक कार्यक्रम है, जिसे संकल्प कार्यक्रम के भाग के रूप में 2020 में शुरू किया गया था। किसके द्वारा? IIM बैंगलोर के द्वारा। करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर इसने चूज किया। भाई साहब ये क्यों, देखो सबसे बड़ी गलती यही होती है, ये मतलब आप क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहते, कैसे भी करके ये चाहते हो कि यार क्या पता सही हो जाए, उसके चक्कर में ज़्यादा माइनस मार्किंग है वो आपको ले बैठती है। क्वेश्चन नंबर 36, किस राज्य में भारतीय रेलवे जोन के 2 मुख्यालय हैं? तो एक ही है, यूपी। और इसने ऑप्शन नंबर 3 चूज किया है, तो ये तो हो गया सही। अगला क्वेश्चन नंबर 37, जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता कब लागू हुआ था? वो हुआ था 4 नवंबर 2016 को। ऑप्शन नंबर 4 इसने चूज किया है, तो ये भी इसका गलत हो गया यार। ये फेल है, पक्का फेल है। 60 नंबर भी नहीं आएंगे ऐसे तो इसके। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने वेंचर पूंजी सहायता योजना शुरू की थी? कृषि किसान कल्याण मंत्रालय ने। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 इसने चूज किया, फिर से गलती कर दी भाई ने। ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी, क्वेश्चन छोड़ना सीखो। सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन छोड़ना सीखो जो नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 39, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत राज्यों के निम्न में से किस समूह में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर्ज की गई? तो बिहार और अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर 4 इसने सही चूज किया है। अगला क्वेश्चन नंबर 40, 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वह है अपने PV सिंधु। इसने चूज किया है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो गया। और अगला क्वेश्चन नंबर 41, वाई आई एम एन एथिस्ट। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसकी आत्मकथा है? तो हमारे वीर भगत सिंह की आत्मकथा है। वाई आई एम एन एथिस्ट, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर 2 इसने चूज किया है, भगत सिंह द फैन है। क्वेश्चन नंबर 42, योद्धाओं की जीत का जश्न मनाने के लिए घोड़े मोदनी नृत्य भारत के किस राज्य में किया जाता है? तो ये हो गया गोवा। राज्यों के सभी तरह के नृत्य है ना, वो तो मतलब मुंह जुबान याद होने चाहिए। और आत्मकथा, बुक एंड ऑथर का हर बार बोलता हूँ,
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में सीधे आपके क्वेश्चन है पुटअप होते हैं। इसने ऑप्शन नंबर 1 चूज किया है तो ये हो गया इसका गलत। क्वेश्चन नंबर 43, इस अस्पृश्यता निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार के विरुद्ध है? ये हो गया समानता के अधिकार, तो इसने ऑप्शन नंबर 1 चूज किया, राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 44, FIH एशिया कप पुरुष हॉकी 2022 की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, खेल का क्वेश्चन है, कहाँ पे आयोजन हुआ था? इंडोनेशिया इसमें राइट आंसर है, जो कि इसने ऑप्शन नंबर 4 चूज कर लिया। सारा मतलब इंडिया से इतना प्यार है कि जहाँ इंडिया दिखा वहीं टिक कर दिया। इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन गलत है, इसके सही क्वेश्चन को ले बैठे हैं ये नेगेटिव क्वेश्चन, जो गलत क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें खाली जैसे बी सही दिया तो बी पढ़ेंगे। इस क्षेत्र में कम वनस्पति आवरण के साथ शुष्क जलवायु पाई जाती है और बरसात के मौसम में जलधाराएं दिखाई देती है। भारतीय रेगिस्तान के बारे में यहाँ बात की गई है, ठीक है। और उसने ऑप्शन में 3 चूज कर लिया, फिर से इसका गलत हो गया। पता नहीं क्या हाल है, आपका भी ऐसा ही होने वाला है। ऐसे भाई कोई हंस रहा हो तो हंसी रोक लेना आपने। क्वेश्चन नंबर 46, भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन है? वो थे इंद्र कुमार गुजराल। सभी प्रधानमंत्रियों का आपको क्रम याद होना चाहिए, कौन से नंबर के। ऑप्शन नंबर 4 इसने चूज किया है, जो कि फिर से गलत हो गया। यार मैं इसके टिक लगा लगा के मैं थक गया हूँ। क्वेश्चन नंबर 47, सबसे आम ज्वारीय पैटर्न कौन सा है? अर्ध दैनिक ज्वार भाटा, जो कि इसने अटेंड नहीं किया। यार सबसे अच्छी बात है अटेंड नहीं करो, कम से कम वो .25 तो आपके कम नहीं होंगे। यार अपने सही क्वेश्चन की क्यों अस्ते से करवा देते हो तुम लोग? करवाओगे यार तुम लोग, बहुत से जिन्होंने पहले भी एग्जाम दिया है। एक्यूरेसी मायने रखती है हमेशा, ठीक है। तो ध्यान रखो, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निवासियों द्वारा उसके विदेश दौरों के दौरान किए गए व्यय को किस घटक में जोड़ा जाता है? निजी अंतिम उपभोग। ऑप्शन नंबर 1 इसने चूज किया, ये भी गलत भाई। मतलब बहुत ही वाहियात आदमी है ये। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना प्रशासन प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 30। और इसने चूज किया है ऑप्शन नंबर 4, ये भी इसका गलत है, अभी लगा देंगे गलत इसका। आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। एक प्रसिद्ध उपन्यास गोदान प्रेमचंद जी ने लिखा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 3 इसने चूज किया है। तो देखो अब इस बाई का निकालते हैं रिजल्ट। टोटल क्वेश्चन होते हैं आपके 50। अब इसके राइट कितने हैं, गलत कितने हैं, छोड़े कितने हैं? सबसे पहली बात कर लेते हैं, छोड़े हैं इसने 4। छोड़ने वालों से मतलब नेगेटिव मार्किंग में कोई फर्क नहीं पड़ता है। 18 इसने गलत किए हैं, ठीक है। अब देखो 50 में से 22 निकालो, पीछे बचेंगे 28। अब इस 28 में से जो 18 क्वेश्चन गलत किए हैं वो कितने ले बैठा? वो ले बैठा आपके 4.5 नंबर, -4.5 होंगे। इसके नंबर आए हैं 23.5 नंबर मात्र। तो सीधे यार 4.5 नंबर बहुत मायने रखते हैं, बहुत ज़्यादा। तो अब बढ़ते हैं आगे। और अगला साथियों अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग की हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा टाइम भी लगने वाला, 1 घंटे से 4-5 मिनट ऊपर भी हो जाएंगे। तो इसमें देखो कौन सी आकृति नीट है। तो ऑप्शन नंबर 4 वाली आप लोग खुद देखो, इसमें ये वाली यहाँ पे हमें शो हो रही है। ओह शिट, ये वाली देखो, ये आकृति है कुछ जो हमें शो हो रही है। और इस भाई ने इसमें चूज किया है अपना ऑप्शन नंबर 4, जो कि इसका राइट है। और रीजनिंग में जब भी आप लोग इस तरह के डब्बे वाले क्वेश्चन देखो ना, तो सीधे है ना 2 पैटर्न बनाओ। एक तो ये, और एक यहाँ डब्बा ऐसा और बना लो। अब कितने है ना, 5 है ना, 1 2 3 4 5, 2 ऊपर, ये। अब देखो पहली डिज़ाइन ये है, ठीक है। और ये होती है दूसरी। फिर इसमें वापस पहले वाला पैटर्न फॉलो होता है, इसमें फिर दूसरे वाला पैटर्न फॉलो होता है। 2 पैटर्न बनेंगे। देखो जेड कहाँ गया, बीच में आया, तो यहाँ पे इस तरह का पैटर्न बना, ठीक है, बीच में आया तो। और फिर एल कहाँ गया, एल यहाँ सीधे नीचे चला गया, तो ये आ जाएगा यहाँ से यहाँ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टी की। टी कहाँ गया, टी यहाँ इसके सामने गया, मतलब एकदम क्रॉस में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ये यहाँ वाला यहाँ गया, ये हो गया पहला पैटर्न। और इसके बाद में जैसे बात कर लेते हैं ओ कहाँ गया, तो ओ यहाँ इस तरफ नीचे आ गया, तो ये हो गया इस तरफ आ गया। 1 नंबर वाला बीच में, बीच वाला यहाँ नीचे कोने में आ गया। अब बात कर लेते हैं 3 नंबर, 3 नंबर वाला गया, मतलब ये सारे एक दूसरे के क्रॉस हुए हैं। क्रॉस कहाँ हुआ है, ओ नीचे चला गया। 3 की बात कर ली, 3 ऊपर चला गया, ठीक है। 3 वाला यहाँ और ऊपर चला गया।
ठीक है। और इसके बाद दूसरी आकृति की बात कर लेते हैं। तो दूसरी आकृति में क्या हमारी दूसरी काम आएगी, क्योंकि देखो पहली, फिर ये दूसरी, फिर वापस पहली, फिर ये दूसरी। आप लोग खुद चेक करके देखो। जैसे अब जैसे हाँ ये वाली वापस पहली आकृति, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर। एक और एक को मिलाओ। कैसे मिलाना है? जैसे जेड कहाँ गया? बीच में। इसमें देखो, यहाँ वाली देखो, एल कहाँ जाएगा? बीच में। ठीक है। अब जैसे इसमें टी है, वो कहाँ गया? यहाँ ऊपर। अब यहाँ में जो 3 है वो कहाँ जाएगा? ऊपर। तो ठीक है। अब इसमें दूसरी वाली आकृति फॉलो होगी, दूसरा वाला पैटर्न फॉलो होगा, एक वाला, दो, एक, फिर ये दो। तो टी कहाँ गया? टी आ गया यहाँ पे इस तरफ, तो इसमें 3 कहाँ जाएगा? इस तरफ, यहाँ आ जाएगा 3। फिर इसमें 3 कहाँ है? इसमें 3 आया नीचे दूसरी वाली में। तो फिर इसमें जो यहाँ वाली है ओ है, ये कहाँ नीचे आएगा? ये आ गया ओ। इसके बाद बात कर लेते हैं जेड के बारे में। जेड कहाँ गया? जेड की जगह चेंज हो गया ना, जेड की जगह कुछ चेंज हुआ, जेड को छोड़ो। एल की बात करते हैं, एल कहाँ गया? ऊपर गया एल। एल आ गया ऊपर, तो यहाँ टी है वो आएगा ऊपर। ठीक है। अब बात कर लेते हैं, टी हो गया, ओ इस तरफ आया, तो ओ देख लो यहाँ पे है ना, तो यहाँ वाली कौन सी? पी है, तो पी कहाँ पे आएगा? इस तरफ, यहाँ पे देख लो, पी ओ टी 3, बीच में नया कुछ। और इसने कौन सा ऑप्शन चूज किया भाई? ये सही कर देना, इसका ये भी सही। रीजनिंग में देखो यार, चाहिए आपको स्पीड। अब इसमें है ना त्रिभुज है, उनकी काउंटिंग करनी है। अब त्रिभुज की काउंटिंग में देखो, सबसे पहले तो ये एक, दो, और ये वाला, ये है 3। 3 ये हो गए। ऐसे ही यहाँ वाला पैटर्न बनेगा, 3 इसमें और 3 बनेंगे यहाँ पे। ठीक है। ये हो गया 10, और एक बाहर वाला बड़ा वाला हो गया 10, तो यही हो गए 9 और 10। अब बात कर लेते हैं बीच वाले की। 10, 11, 12, 13, 14 और 15। इसकी ये तो पंगुनी गिन लिया ना, फिर बाहर वाला आएगा, ये होगा 15 अपना। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें है, और भाई ने भी एक चूज किया है। दोस्तों आप लोग है ना, फिर एक बार मतलब खुद वीडियो को पॉज करो और खुद करने की कोशिश करो क्वेश्चन को। बाद में जो मेरा सॉल्यूशन है वो आप लोग देखो। अगला क्वेश्चन एक कोड भाषा में कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। जैसे पेट्रोल को ये कोड में लिखा है, जैसे पी को क्या लिख दिया? ओ, यानी एक माइनस किया। डी को क्या लिखा? डी। ई को क्या लिखा? डी, एक माइनस किया। टी में से एक माइनस करेंगे, एस यहाँ पे है। आर में से एक माइनस किया, क्यू यहाँ पे है। पीछे वाला एल है, एल को एक में इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे इंजन है, तो ई में से एक माइनस किया, यह बच गया डी। लास्ट वाला जैसे बीच में जी उठा लो, जी में से एक माइनस किया, एफ, यानी सभी में से आपको एक एक माइनस करना है। तो कौन सा वर्ड है? व्हीकल। तो वी में से एक माइनस किया, यू। इन दोनों ऑप्शन में तो है नहीं। ठीक है। अब जैसे उसमें ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है ना, तो वी में से एक माइनस किया यू, ई में से माइनस किया डी, एच में से एक माइनस किया जी, और आई में से एक माइनस किया एच। इसके बाद में आप लोग खुद निकाल लो, इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका भी राइट है। और अगले कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है। तो देखो, सभी मुर्गियां कुत्ते हैं। सभी, ये है मुर्गी, एक मिनट बड़ा लिख देता हूँ थोड़ा। ये है मुर्गियां, ठीक है। ये क्या है? सभी मुर्गियां कुत्ते हैं, ये मान लिया। जैसे गोले तो यार सही बन नहीं रहे हैं। और सभी कुत्ते, यार सभी और छोटा करना पड़ेगा। ये हो गई सभी मुर्गी, ये होगी एम, सभी मुर्गियां कुत्ते हैं। सभी कुत्ते मोर हैं। अब क्या कह रहा? सभी मुर्गियां मोर हैं। सभी मुर्गियां मोर हैं यार, एकदम राइट है। सभी मोर कुत्ते हैं। सभी मोर, एक मिनट, सभी मुर्गियां, मुर्गियां कौन सी है? मुर्गियां मोर हैं, ठीक है। और सभी मोर कुत्ते हैं, नहीं। देखो कुछ नहीं भी है ना, तो इसमें खाली एक ही है, वो अनुसरण करेगा। ऑप्शन नंबर 3, इसने भी सही किया है। अगला वही एक फोल्डिंग वाला है, पहले पेपर को इस तरह फोल्ड किया है, फिर वापस और इसको फोल्ड करके फिर इस तरह की डिज़ाइंस बनाई गई है। तो देखो पहली डिज़ाइन तो ये बनेगी ऐसी, ये ऐसी कुछ ऐसी डिज़ाइन बनेगी। दो, इस तरफ से चांद टूटा हुआ है, इस तरफ से भी टूटा हुआ है, फिर ये इधर वाला। हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो डिज़ाइंस वाले क्वेश्चन ये तो बहुत अच्छे हैं, मतलब पेपर को कटिंग करके इसमें दिया गया है। तो ये तो आप लोग खुद ही कर लो यार, जैसे आसान क्वेश्चन तो कर ही लोगे। इसमें ऑप्शन नंबर एक इसने सोच किया इसका राइट, यानी रीजनिंग में इसका अच्छा खासा मामला ठीक है। इसका रीजनिंग में तो अच्छे क्यों नंबर ले ही आएगा। अगला है क्वेश्चन कौन सा है कि उस आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दी गई आकृति इसके भाग में सन्निहित है। तो कौन सी वाली है? तो देखो,
ये वाली आकृति कहाँ मिलती है आपको इसमें? अगर बात करें तो देखो गोला है, तो गोला तो इस साइड में है, तो आ जाओ, ये मिलेगी आपको ये वाली आकृति। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 है। और भाई ने कौन सा चूज़ किया है? तो भाई ने चूज़ किया ऑप्शन नंबर 3। रीजनिंग में मामला बहुत अच्छा है, इसका हो जाएगा। अगले वाले में पैटर्न को पूरा करना है। तो इसमें देखो पैटर्न को पूरा करने के लिए जैसे एक पहले बीच में दिख रहा है स्क्वायर, स्क्वायर को पूरा करो। ठीक है, फिर दिख रहा है एक गोला, गोला मुझसे तो नहीं बनेगा भाई। यहाँ दिख रहा है एक गोला, फिर दिख रहा है त्रिभुज। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 आप देख सकते हो। अब बाकी 3 में क्या मिस्टेक है? 3 वाली मिस्टेक देख लो। यहाँ पे देखो सारे इनके कांटे बाहर जैसे निकले हुए हैं, लेकिन यहाँ पे देखो इस लाइन बन रखी है यहाँ पे, तो ये इसलिए नहीं हुआ। इसके बाद में इसमें क्या है कि जैसे बीच में एकदम गोल है, लेकिन यहाँ पे छोटा सा त्रिभुज बना दिया, इसमें भी 2 लाइन दे रखी है, तो ये भी नहीं होंगे। और इसने कौन सा चूज़ किया ब्रदर ने? ऑप्शन नंबर 4 इसने चूज़ किया। अगला वही फोल्डिंग वाला क्वेश्चन है, पहले नीचे फोल्ड किया, फिर इस तरफ फोल्ड कर दिया, फिर इसमें डिज़ाइन बन गई। तो पहले कौन सी डिज़ाइन बनेगी? पहले बनेगी हमारी ये वाली। ठीक है, अरे यार इतनी गंदी डिज़ाइन तो मैं कैसे भी नहीं बन सकती, कितना भी पेपर को फाड़ दो। इस तरह बन गई, थोड़ी मैं बड़ी बना देता हूँ, है ना। फिर बन जाएगी वापस ये इस तरीके से, ये तीर वाले यहाँ आ जाएंगे, दो गोले यहाँ आ जाएंगे। तो किसमें? ऑप्शन नंबर 3 में। और बाकी इसने कौन सा चूज़ किया है? तो ऑप्शन नंबर 3 इसने चूज़ किया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि आकृति है जिसके पैटर्न को हमें पूरा करना है। तो देखो नीचे ऑप्शन में नज़र मार लिया करो थोड़ी बहुत, जिससे कि आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा। पहला ऑप्शन इसमें जैसे दिया है ना, ये आकृति हम एज ए टीज यहाँ पे रखते हैं तो कैसी बनती है? ये यहाँ पे देखो एक गोला भी पूरा होगा। ठीक है, इसके लिए ये हो गया हमारा गोला पूरा। फिर इसके बाद में ये वाला त्रिभुज एक वर्ग है, ये पूरा होगा। ठीक है, मतलब एक अच्छा खासा क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होते, लेकिन आपको हवाबाजी तो बिल्कुल करनी है नहीं है, हवाबाजी आपको ले डूबेगी। ठीक है, तो इस तरह की डिज़ाइन है, खुद बना के देख लो। इसने कौन सा चूज़ किया है? इसने किया ऑप्शन नंबर 1। रीजनिंग में इसके मामला ठीक लग रहा है यार। ज़्यादा मेहनत मैं आपके मैथ में करूँगा, अभी सारी क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। अब रीजनिंग में तो क्या है, सीधे वो आकृति वाले क्वेश्चन है। तो देखो इस उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए पैटर्न को पूरा करती है। तो कौन सी है? इसमें आपको मिरर इमेज निकाल लो, सबसे अच्छा है मिरर इमेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में आपकी जो ये वाला पैटर्न है इसकी मिरर इमेज है वो नज़र आ रही है, तो इसमें बाई का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। क्वेश्चन को आप लोग पॉज करो, खुद करने की कोशिश करो, तभी आपके समझ में आएगा। अब है चिन्ह बदलने वाला क्वेश्चन, किन दो गणितीय चिन्हों को आपस में बदलने से? ऑप्शन नंबर 1 मैं पुटअप करके देख रहा हूँ, एग्जाम में भी आपको 1 से शुरू करना है, जहाँ पे बैठ जाए वहाँ पे रुक जाना है। चेंज करके हम पुटअप करके देखेंगे। 98 पहले नंबर लिख लिया, हमेशा नंबर पहले लिख लिया करो। 7, 74, 55, पीछे बचेगा 3, 90 सही से लिख लेता हूँ यार। अब पहले ऑप्शन में क्या है कि बराबर और गुणा को चेंज करना, माइनस एज इट इज रहेगा, फिर भाग आ गया, फिर प्लस आ गया, गुणा, और यहाँ पे आ जाएगा बराबर और यहाँ आ जाएगा गुणा। अब कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए आपका 165। अब इधर 165 लेके आओ। देखो पहले इनको जोड़ दो, 98 और 74। तो देखो वैसे यहाँ पे 7 रहेगा, तो ये भी जोड़ लो ना सीधे 105 प्लस फिर हमें 74 को जोड़ना है। 105 क्या है यार, इसको माइनस करना है। यही एक सिली मिस्टेक होती है जो एग्ज़ाम में हमें ज़्यादा टाइम लगवाती है। तो देखो यहाँ पे ये हो गया 91 प्लस 74, ये इधर हो गया 165। 165 165 बराबर हो। अगला क्वेश्चन है गणितीय चिन्ह दिए गए हैं, कौन से हैं जिनका सही संयोजन हमें बैठेगा? तो इसमें वही है, पहले से शुरू करना है कि भाई कौन सा राइट बैठेगा। क्या है ये बीच में? तो देखो सबसे पहले लिख लेते हैं नंबर 11, 12, 70, 175, फिर आ जाता है 5 और 97। पहला क्या है? गुणा है, पहले गुणा रखो। इनका कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको ये नंबर जो चिन्ह है रख रख के ही देखने पड़ेंगे। फिर आ जाएगा भाग और ये आ जाएगा बराबर, यानी कि 97 आना चाहिए लास्ट में। तो सबसे पहले गुणा भाग वाले को सॉल्व कर लो। ये आ जाएगा 132, उसमें से माइनस करना 70 को, फिर प्लस कितने को करना हमें? 3, और ये हो गया अपना 35 बार। ठीक है,
अब इनको आपस में जोड़ लो तो इधर हो गया माइनस का 35, 132 में से घटाना है, 132 में से घटाएंगे तो आ जाएगा अपना 97। अब आ गया वो टेबल वाला क्वेश्चन जिसपे मतलब लड़कियां बैठी है, CDEFGH और 6 महिलाएं बैठी है, एक वृत्त के आकार की गोल मेज है, ठीक है, ये हमारी गोल मेज बन गई। एक यहाँ बैठी, एक यहाँ बैठी, एक यहाँ, एक यहाँ, ये कुर्सियाँ लगा दी मैंने लड़कियों के लिए। वृत्ताकार मेज के चारों केंद्र की ओर मुख करके बैठी है, एक दूसरे के समान दूरी पर बैठी है, ठीक है। D और E एक दूसरे के ठीक बगल में, लेकिन कहाँ है हमें पता नहीं। F और H एक दूसरे के ठीक बगल में बैठी है। G C के ठीक दाएं बैठी है। अब देखो यहाँ एक उठा लेते, G और C के ठीक दाएं बैठे, C को हमने यहाँ बिठा दिया, C के ठीक दाएं बैठी है जी सी के ठीक, ये सी को बिठाया, इसका दायां कौन सा होगा, इसका दायां होगा ये, यहाँ पे बैठेगी जी। अब एक सी के बारे में एक और चीज़ दी गई, डी सी के ठीक बाएं बैठी है, तो यहाँ पे बैठेगी डी। अब डी के बारे में कोई बात है, डी और ई एक दूसरे के ठीक बगल में बैठी है, यानी यहाँ आ जाएगी ई। अब देखो पीछे बचते हैं एफ और एच, यहाँ एक दिया गया ई और एफ, ई एफ के ठीक दाएं बैठी है, ई है एफ के, यहाँ आ जाएगा एफ के ठीक दाएं, फिर बचेगा एच। किससे पूछा, डी के बाएं तीसरे स्थान पर, डी है, इसका बाएं किस तरफ होगा, इस तरफ, तो इसके तीसरे स्थान पर कौन होगा, एच। ऑप्शन नंबर 3 इसमें दिया गया है और ये इसका राइट है। भाई ने रीजनिंग के 14 क्वेश्चन में से एक भी गलत नहीं किया है, बहुत अच्छी बात है, तो यही आपके मार्क्स बढ़ाते हैं, सभी के बढ़ते हैं यार, रीजनिंग सभी कर लेते हैं। इसमें मिरर वाला क्वेश्चन है, इसकी मिरर में कौन सी बनती है, यहाँ पहले जो एक्स बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। अब इसमें क्या है कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, मिस्टेक आप जैसे चारों ऑप्शन को देखो, सबसे पहले 4 इसमें सीधा है, इसको हटा दो। अगला वाला देखो, ठीक है, अब इसमें 5 को सीधा लिख दिया, लेकिन तो ये यहाँ से एलिमिनेट हो गया। फिर आगे बढ़ो, ये दोनों सेम है, ये यहाँ वाला सेम है, टी सेम है, ए सेम है। फिर यू देखो, यू अगर मिरर इस तरफ मिरर है तो ऐसे होगा, मिरर नीचे थोड़ी है जो ऐसे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें चूज सही है और उसने भाई ने भी सही किया। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें दो संख्याएं मतलब वो समुच्चय दिए गए हैं, उन विकल्प का चयन करें जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी से और पांचवी संख्या छठी से संबंधित है, ठीक है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके लॉजिक काम आते हैं। अब देखो एक नंबर लिख लिया 8, इसके आगे है 199, 5 के आगे 182। देखो मुझे लॉजिक लग रहा है कि यार इनके स्क्वायर से कुछ संबंध हो सकता है, ठीक है। एक 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, 5 का स्क्वायर 25, 25 को 199 के पास पहुंचो, 3 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना, 192 प्लस 7 आ गया। अब 25 में को 3 से गुणा करके देखते हैं, 75 प्लस 7, अरे वाह 82 आ गया। तो फिर इसमें क्या हो जाएगा, इसको हटाओ, पहले इसको हटाओ, ठीक है, इसको हटा दिया। अब 439 में से पहले तो -7 करो, कितना बचेगा, 432 बटा 3 करो, 14 बार में 42, एक बचा, फिर बचा 4, 144 किसका वर्ग है, 12 का। ऑप्शन नंबर 3, ये भी इसने सही किया। ये फिर से वही आकृतियों वाले क्वेश्चन है, तो देखो आप, ये तो है 1 नंबर पैटर्न, ये है 2 नंबर पैटर्न, ये है 1 नंबर पैटर्न और ये है 2 नंबर पैटर्न। जो 2 नंबर से जो 1 नंबर पैटर्न है, यहाँ से जो चेंज हुआ है वही चेंज कुछ यहाँ पे होगा। गोला इसमें गया है नीचे, तो इसमें ये जो वर्ग है वो जाएगा यहाँ इस कोने में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, आप लोग मिलान करके देखो, बाकी बढ़ते हैं आगे। इसका 17वां क्वेश्चन भी इसका राइट है, बहुत अच्छी बात है यार। फिर से वही जो डब्बे वाले क्वेश्चन है, ये 1 नंबर पैटर्न हो गया, ये यहाँ से हुआ ना 1 नंबर पैटर्न, ये 2 नंबर, फिर 1 नंबर, ये 2 नंबर, ठीक है। अब जो चेंजेस 1 से 2 में हुए वही 1 से 2 में यहाँ होंगे। 2 कहाँ गया, 2 है नीचे, सीधा नीचे, ठीक है। 8 के ले आओ सीधा नीचे, यहाँ पे बात कर लेते हैं। इसमें 8 है, कहाँ गया, वो इधर इस कोने में आ गया। जो पी है वो कहाँ आ जाएगा, इस तरफ, यानी 2, मतलब 2 की जगह आ जाएगा पी, पी 8 यहाँ पे दे रखा है। ऑप्शन नंबर 3 में आप लोग देख लो। और ये भी इसका इसने यार रीजनिंग का एक क्वेश्चन इसका गलत हो गया, और पता नहीं नालायक ने कैसे गलत किया, लेकिन रीजनिंग का सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हुआ है। वैसे सिली मिस्टेक की वजह से रीजनिंग में क्वेश्चन गलत होते हैं, बाकी बहुत कम क्वेश्चन आपके गलत होने के चांस होते हैं।
फिर है वही मिरर वाला क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, मिरर की डिज़ाइन देख लो, ये दूसरा वाला होना नहीं है। फिर अगले वाले में क्या है कि 4 और एन की जो नंबरिंग है, 4 वाला तो ठीक है, इसमें देखो एन और 4 को पूरा अलग कर दिया तो ये गलत हो गया। अब इनमें देखो कौन कौन से आपको चेंजेस नज़र आते हैं, इसमें 4 को कैसे लिखा है, यहाँ पूरा उल्टा कर दिया, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर एक है और ये भी इसका राइट है। फिर देखो अगला ही क्या, कीप को एस एच एन एन लिखा है, एस एच एच एन, के को क्या लिखा है एस। अब इसमें क्या हो रहा है देखो, के ई ई पी, नीचे क्या है एस एस एच एच एन। मुझे एक चीज़ जैसे नज़र आ रही है, पी में से 3 प्लस करो, पी क्यू आर एस प्लस 3 करेंगे तो आएगा एस, ये दे रखा। ई में 3 प्लस करो एच, ई में 3 प्लस करो एच, के में 3 प्लस करो एन, एच में 3 प्लस करो के आ रहा है लास्ट में दिया है। इनके नंबर मतलब चेंज हो रहा है, बिल्कुल उल्टा हो रहा है। आई में 3 प्लस करेंगे तो आ रहा है एल, डी में 3 किया तो जी, ई में किया तो एच, तो ई में 3 प्लस करेंगे तो क्या आएगा एच, ये दे रखा है ठीक है। एक्स में 3 प्लस करेंगे तो वाई जेड और ए, ये आ गया ए। आई में करेंगे तो जे के एल, टी में करेंगे तो यू वी डब्ल्यू। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है और इसने भी सही किया है। फिर से वही फोल्डिंग वाला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट है। स्क्रीनशॉट क्या लो, वीडियो को पॉज करो, खुद एक बार देखो, मैं आपका फालतू से टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। ऑप्शन नंबर 3 इसने चूज किया, ये भी इसका राइट है। तो साथियों अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 22 है, जिसमें कि देखो 2 समुच्चय दिए गए हैं। अब इसमें क्या दिया है, उस समुच्चय का चयन करना जो जिसमें उस प्रकार जिनमें संख्याएं उस प्रकार संबंधित नहीं है। अच्छा ठीक है, कौन सा ऑप्शन 3 सेम है और एक अलग है। देखो तीसरा ऑप्शन है 59 और 175 को जोड़ेंगे, फिर उसमें 2 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 236। 24 को 98 में जोड़ेंगे तो आएगा 122 प्लस 2 124। यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सेम है, इसमें अलग है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट आंसर बंदे का सही है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखो एक श्रृंखला दी गई है, 13 को 4 से गुणा करा 52, 52 को 4 से गुणा करा 208, 104 को 416 से गुणा किया, मतलब 4 से गुणा किया तो 416, 416 को 4 से गुणा किया तो 200, मतलब 1664। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला वही आकृति वाला क्वेश्चन है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है, आप लोग खुद आकृति रख के देख लो। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला वही क्वेश्चन आपने कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। आर में से 2 माइनस किया पी, पी में से 2 माइनस किया एन, एन में से 2 माइनस किया एल, एल में से 2 माइनस किया जे, ठीक है। टी प्लस वी 2 किया वी, वी में प्लस 2 किया एक्स, प्लस 2 किया जेड, प्लस 2 किया बी, ई में से 2 माइनस किया सी, सी में से 2 माइनस किया जेड, ए में से 2 माइनस किया वाई, वाई में से 2 माइनस किया डब्ल्यू। ऑप्शन नंबर 3। तो देखो इसके रीजनिंग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन गलत हुआ है, पॉइंट जीरो 0.25 में इसके माइनस हुए हैं, मतलब पावर नंबर इसके माइनस चला गया, तो इसके नंबर बने हैं 23. क्या यार 23.75 नंबर बने हैं। जीके में कितने नंबर थे, 23.5 नंबर थे जीके में, ठीक है। तो टोटल इसके नंबर बन गए 46 से 47.25 नंबर। अब आगे कितना जोर करता है देखते हैं। अब देखो मैथ का हमारा पहला क्वेश्चन है, 14 पुरुष किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 20 महिलाएं उसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकती हैं। तो देखो अब आपके करने का तरीका अलग होगा, लेकिन ऐसे करते हैं कि 14 गुणा उनकी क्षमता कितनी है, मान लो हमने m लिख दी है, ठीक है, मेल गुणा ये हो गया 6 बराबर क्या है 20 फीमेल गुणा 8। यहाँ पे फिर m बटा f कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 20 गुणा 8 बटा 14 गुणा 6। ये कट गया 4 3 2 7, यानी 40/21। यानी जब पुरुष पुरुष किसी कार्य को मतलब उसके कार्य करने की इफिशियंसी जो क्षमता है वो है 40, वो 40 काम कर सकता है और वो सिर्फ 21। तो किसी एक में रख लिया हमने, पुरुष वाले में रख दिया 14 गुणा 40 गुणा 6। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3360 लगभग है। मैंने सॉल्व करके यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है। और अब देखो इसको हटा लेते हैं, रहने देते हैं, ऐसा करता है ना।
अब क्या पूछा है कि 7 पुरुष कार्य करना प्रारंभ करते हैं। 7 गुणा कि पुरुष की क्षमता कितनी है, 40, कितने दिन तक किया, 3 दिन तक, यानी 7 गुणा 120, ये कितना हो जाएगा, 840 काम इन्होंने किया है। ठीक है, 840 काम कर लिया। ठीक है, अब पीछे कितना बचा, 2520 लगभग काम बचा है। अब उसको कौन करती है, महिलाएं। 2520 काम को किसको करना, महिलाओं को। कितने दिनों में पूरा करना, 6। और एक महिला की जो क्षमता कित है वो है, कितनी है, वो है 21। कितनी महिलाएं हैं वो हमें निकालना है, तो इसके लिए हम F लिख लेंगे। 2520 में भाग देंगे 6 और 21 का, तो देखो 6 से कितनी बार गया, 4, 1 बचा, 2 बार, 0, इसका गया 2 बार, 20 महिलाएं। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, भाई ने सही आंसर दिया। अगला है, एक वस्तु को बेचकर एक दुकानदार इसके विक्रय मूल्य का 30% लाभ कमाता है। विक्रय मूल्य का 30% मतलब क्या होता है, 10 से 7, यानी 7 से उसने 10 में बेचा, कि 7 की वस्तु थी, 10 रुपये में बेचती, कितना लाभ हुआ था, 3। 7 में आंसर आया, निकाल लो, इसमें भाग देख लो, 42 सही, 6/7 आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, एक अर्ध गोलाकार कटोरा इस्पात से बने जिसकी मोटाई 2 सेंटीमीटर है। कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 3 है, तो कटोरे को बनाने में प्रयुक्त इस्पात का आयतन क्या है। तो देखो, अर्ध गोलाकार कटोरे का मतलब है ये कुछ इस तरह का, एक कटोरा ऐसे, ये उसकी अंदर की परत है, ये तो है 2, ये 3, यानी जो R1 है, बड़ी त्रिज्या कितनी हो गई, 5, आंतरिक त्रिज्या है वो कितनी हो गई, 5, और आंतरिक त्रिज्या है वो कितनी हो गई, छोटी वाली 3। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है 2/3 पाई, बड़ी वाली का स्क्वायर, बाहर वाली का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 25, आप बड़ी वाली का क्यूब वो हो जाएगा अपना 125, और छोटी वाली का क्यूब वो हो जाएगा 27, यानी 3 का क्यूब। तो ये आ जाएगा अपना 2/3 गुणा 22/7 गुणा 98, कितनी बार जाएगा, ये चला गया अपना 14 बार। ठीक, अब इनको गुणा भाग कर लेना, ऑप्शन नंबर 1 आपका निकल जाएगा, और इसने ये क्वेश्चन एक भाई ने छोड़ दिया, याद रखना। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, एक आदमी अपनी 25% धनराशि घुमा देता है, कितनी बची बची, 75, छोड़ो उसको, शेष धनराशि 75 का 60% खर्च करने के बाद में उसके पास 360 रुपये बचता है। 360 कितनी है, 40% है, कितने की, 75 की। हमें कितनी निकालनी है, 100, गुणा भाग करो 1200, ऑप्शन नंबर भी आपको राइट आंसर मिलेगा, 9 बार ये गया। ये 75 है, तो ये कट गया 4 और 3 बार, 3 × 1200। ठीक, अगला है क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा सा ऊपर कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 में है, 8, 6, 14, 7 और x का औसत कितना होता है, 11। और यह कितनी संख्याएं हैं, 5, यानी टोटल कितने हो गए नंबर, 55। 55 में से हमें कितने निकालना है, 14 और 7 21, 21 में हम 6 जोड़ेंगे तो 27, 27 में 8 जोड़ेंगे तो 35, पीछे कितना बचेगा, 55 में से 35 माइनस किया, पीछे कितना, 20, ऑप्शन नंबर 1। कितना यार इजी क्वेश्चन है फिर भी। अगला है चोर पुलिस वाला क्वेश्चन है। आप दिल्ली पुलिस का कोई जवान है, एक चोर के पीछे भागता है। पुलिसकर्मी और चोर की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा है चोर की। पुलिसकर्मी 6 मिनट देरी से भागता है। ठीक है, 6 मिनट देरी से भागता, तब तक चोर तो भागता ही है ना, चोर भाग रहा है, 6 मिनट तक भागता रहा। ठीक है, 6 मिनट तक भागा, और घंटे में बदलेंगे तो कितना होगा, 1/10। किस चाल से, 1/10 किस चाल से, चोर अपनी चाल से भागेगा तो कितना होगा, 7/10 दूरी उसने पहले से तय कर ली है। ठीक, अब देखो, चाल का जो अनुपात होता है वही दूरी का अनुपात होता है, 8:7, 8:7, ये है दूरी का अनुपात। अंतर कितना, 1। जो ये इतना अंतर है वो बन गया क्योंकि 6 मिनट बाद में पुलिसकर्मी की नींद खुली कि यार चोर के पीछे भी भागना है। एक यदि 7/10 है तो 8 की चाल क्या होगी फिर, वो हो जाएगी 8। फिर इस चाल से क्या दूरी बन जाएगी, ये 56.5.6 समथिंग है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। और अगला है क्वेश्चन, एक सभा में 350 स्काउट्स को दूध परोसा गया, उनमें से प्रत्येक को 10 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई
वाले बेलनाकार गिलास में दूध दिया गया। यदि दाता ने 50 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध खरीदा है तो इसमें देखो सीधा सा बेलन का एक फॉर्मूला लगता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये एक सीधा सा फॉर्मूला है। 22/7 आर स्क्वायर का मान त्रिज्या दी गई है 10 गुणा ऊंचाई है 15 गुणा 50। क्यों करेंगे? एक का मूल्य है, कितने गिलासें लेनी है? 350। गुणा कर लो, सबको काट पीट के आपका 7 को 35 से काट लो, 5 बार बच जाएगा। सभी को गुणा करोगे तो आंसर आ जाएगा 82,500। वीडियो पॉज करो, गुणा करके देखो, फिर भी गलत होता है तो मुझे गाली देके भाग जाओ। भाई ने ये क्वेश्चन नहीं किया है, देखो याद रखना, इसने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं भाई ने। ठीक है, 2 क्वेश्चन अब तक छोड़ दिए, याद रखना, इसके नंबर काटने हैं, ऐसा नहीं भूल जाओ, नंबर दे दो इसे लास्ट में। ठीक है, अगला है एक घनाभ के आयतन में कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। इसकी लंबाई चौड़ाई में तो 10-20% की कमी होती है, ऊंचाई में 30% की वृद्धि होती है। कमी कितनी हुई लंबाई में? 10 से 9। 5 से 4 की कमी। ऊंचाई में वृद्धि कितनी हुई? 10 से 13। इनको गुणा करो, ये हो गई, या काट पीट ना भूल गए ना। 10 में से 9 और यहाँ हो गया 5 में से 4। ये उसकी ऊंचाई में कितनी है? 13। 10 से 13 हो गई ना। यहाँ से कट रहा है ना, इसको काट लेते हैं, जितना कटे उतना काट लो 2 बार में। तो ये हो गया 125 से कितना हो रहा है? तो ये हो जाएगा 26 × 9 हो गया 117। ठीक, कितनी कमी हुई है? वृद्धि हुई, सब कमी हुई है 108 की कमी हुई। तो इसको सॉल्व करो, 4×5 32/5 कितना? 6.4। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इसने भी सही किया। अब देखो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या एक तो होती है ये, सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं। ये बात कर लेते हैं 101 की। तो 101 में जाता है यार कितने का भाग? मेरे हिसाब से इसमें 7 का भाग जाता है। ठीक है, और 107 में जाता है अपना 19 का, 103 में अपना 17 का जा रहा है। ठीक, तो एक पीछे बचा 109। ऑप्शन नंबर एक इसने ऐड किया। इसका एक क्वेश्चन का आंसर इसका गलत हो गया है, 2 इसने छोड़ दिए हैं, इसके नंबर काटने हैं। ठीक, ऐसा नहीं तुम लोग नंबर दे दो लास्ट में इसको। अगला क्वेश्चन नंबर 10। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज 1200 रुपये का ऋण उतनी ही वर्षों के लिए लिया जितनी ब्याज दर पर ये ऋण लिया गया है। ठीक है, यदि उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 432 रुपये का भुगतान किया है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? तो देखो 432 तो टोटल ब्याज है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। मूलधन कितना? 1200। जो दर है वो मान लेते हैं एक्स, दोनों सेम सेम है, तो ये समय हो गया बटा 100। 100 2 0 से 2 0 गया, इसमें हम 12 का भाग देंगे। कितनी बार जाएगा? ये आपका चला जाएगा 3 बार गया, फिर पीछे कितना बच गया? 7। 6 बार, 36 बार गया। 6, ये 36 किसका स्क्वायर है? 6 का। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 11। 10,000 की धनराशि पर 10% वार्षिक दर पर 1.5 वर्ष में प्राप्त 6 माही के रूप में चक्रवर्ती किए जाने वाले चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर। तो देखो 1.5 वर्ष है ना, तो ये हो जाएगा 3 वर्ष। इससे 3 काउंट में, मतलब 3 का अंतराल निकाल लो और ब्याज दर को कर दो आधा। ब्याज दर हो जाएगी 5% की और समय हो जाएगा 2 गुना। इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक, क्या है? पी आर स्क्वायर बटा 100 300 प्लस आर बटा 100 अंतर निकालना है। ठीक है, 3 वर्ष के लिए। तो पी यहाँ पे क्या है? फॉर्मूला लिख देता हूँ फिर सही से। पी आर स्क्वायर अपॉन 100 300 प्लस आर बटा 100। ठीक, पी है 10,000 गुणा आर स्क्वायर कितना है? 5% हो जाएगा, 25/100 गुणा 305/100। 4 जीरो से 4 जीरो गए, इन दोनों को आपस में गुणा कर लेना। फिर भी आंसर नहीं आएगा क्योंकि मैंने ये गलती कर दी। स्क्वायर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आएगा, तो फिर नीचे वाले में 2 जीरो और ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इनको गुणा करोगे तो बचेगा 7,625।
फिर उसमें दो जीरो है, उससे पॉइंट लग जाएगा इनके बीच में। और अगला है क्वेश्चन नंबर 12। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यापारी नगद खरीद के लिए अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, ठीक है। और व्यापारी बी उसी वस्तु जिस पर व्यापारी ए की वस्तु के बराबर ही मूल्य अंकित है पर 20% की व्यापारी छूट और 4% की नगद छूट, यानी टोटल छूट कितनी हो गई? 20 + 4 24, माइनस कितना करेंगे? 20 × 4/100। माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि आप लोग डिस्काउंट वाला चैप्टर पढ़ोगे तभी आपको समझ आएगा। कितनी बार गया? 5 बार गया तो ये हो गया 0.8। तो ये कितना बच गया? 24 में से 0.8 घटाएंगे तो 23.2। और पहले कितनी वो कितनी छूट थी? 25। कितना अंतर है? 1.8 का अंतर है। टोटल मूल्य कितनी है? ये रहा, छूट अधिक है। 1.8 कितने के बराबर है? 360 के कितनी बार जा रहा? 2। ये रहा ऑप्शन नंबर 3। मतलब एग्जाम में बिल्कुल टाइम नहीं लगाना है, जितना जल्दी हो उतना जल्दी आपको करना है। और ये सिर्फ एक सॉल्यूशन के लिए है, यहाँ पे कोई प्रैक्टिस नहीं करवा रहा हूँ मैं आपको। अगला है, इसको सरल करना है। पहली संख्या ये है 1.6 प्लस 1.2 को गुणा करना है इससे, 1.6 लिख दो और प्लस कर दो 0.3 माइनस। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ बच जाएगा 0.2, ठीक। ये बच गया 0.2, ठीक। इन दोनों को जोड़ा 0.4, ठीक। इनमें से माइनस करना, फिर पीछे कितना बचेगा? 1.6 माइनस 0.1, ठीक। कितना बचा? 1.5, ठीक। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। और मैं मतलब बहुत बहुत थक गया हूँ, बहुत टायर्ड हो गया हूँ। रात के 12 बज गए हैं, क्योंकि आज पहले मैं पढ़ने लग गया था तो मतलब मेरा पढ़ने में मन पूरा ही घुस गया था। उसके चक्कर में अब वीडियो देख बना रहा हूँ। 14 में है क्या है कि 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, 3 मीटर 90 सेंटीमीटर लंबाई को मापने के लिए पैमाने की अधिकतम लंबाई क्या है? सेंटीमीटर में ना, इनको बदलो पहले। 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, ये 120 सेंटीमीटर हो गए। 390, 390 लिख लो। अधिकतम कितनी है? 50 का भाग जाएगा नहीं, 45 कितने जाएगा? अधिकतम अधिकतम है 30। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 15। गणित के दो विषयों में गणित विज्ञान की परीक्षाओं में 9:13 में अंक प्राप्त हुए यदि उसे विज्ञान में गणित से 16 अंक अधिक प्राप्त हुए, ठीक है। विज्ञान में कितने से कितने? 16 अंक। 4 कितने के बराबर? 16। एक कितने के बराबर? 4। तो फिर गणित के कितने हैं? 9। 36। ऑप्शन नंबर 2 राइट। अब देखो, इसने मैथ का इसका आंकड़ा निकालते हम। 15 तो क्वेश्चन थे, 2 तो इसने छोड़ दिए थे, ठीक। पीछे बचे 13, 13 में से एक गलत कर दिया। पीछे बचे 12, 12 में से एक गलत किया, उसके पॉइंट 25 कौन गिनेगा? 11.75 नंबर इसके बन गए। अब लास्ट में इसके कितने मार्क्स बनते हैं देखेंगे। अब कंप्यूटर के क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। MS वर्ड 365 में टेक्स्ट को संपादित एडिट करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जाता? देखो, बोर्ड डिटेलिंग किया जा सकता है, स्टाइल को बदला जा सकता है, कलर बदला जा सकता है, लेकिन लेफ्ट अलाइनमेंट नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट आंसर है। इसका उपयोग नहीं किया जाता है और इसने 4 चूज किया तो गलत हो गया पहला ही क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 2। MS वर्ड 365 में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए फाइल में जाकर प्रिंट को चूज करना होता है, ये इसने सही किया है। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ल्ड वाइड वेब पर आधारित एक ऐसा एड्रेस है जिसका उपयोग विशिष्ट वेब रिसोर्सेज के एक्सेस के लिए किया जाता है, जो किसी भी रिसोर्स के लिए विशिष्ट पाथ होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है और इसने 2 चूज किया, ये भी इसका गलत। अगला क्वेश्चन नंबर 4। वर्ल्ड वाइड MS वर्ड 365 पे निम्नलिखित में से कौन सा टैब आपको पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में पेज आकार को कस्टमाइज करने की सुविधा देता है? लेआउट, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप। ये भी इसका गलत। 3 क्वेश्चन करता है, वाह भाई शाबाश। ईमेल लिखते टाइम उपयोगकर्ता को सब्जेक्ट फील्ड में क्या लिखना होता है? ईमेल का मुख्य विषय। सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट में सब्जेक्ट लिखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 इसने सही चूज किया। अगला क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस डॉक्यूमेंट सेटिंग को MS वर्ड 365 में पेज लेआउट टैब में बदला जा सकता है? मार्जिन,
पेज का मार्जिन बदलते हैं। ये भी इसका गलत है। कंप्यूटर बहुत बेकार है भाई इसकी ठीक है। 5 क्वेश्चन गलत है इसके। नहीं नहीं 4 गलत है ठीक है, 5 नहीं 4 ही गलत है। MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में कोई अन्य डॉक्यूमेंट पहले से ही खुला होने पर नया डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए Ctrl+N दबाते हैं। ऑप्शन नंबर ए ये इसका सही है। 3 क्वेश्चन सही है, अगला गलत है, 4 गलत है। बोलते बोलते जीभ और दिमाग इतना फिसल रहा है ना, पूरा दिमाग घूम रहा है, क्योंकि यार लगातार बोलते हैं ना तो थक जाते हैं। वैसे पूरे दिन की थकान भी रहती है, फिर पढ़ना भी होता है, फिर वीडियो बनाने में होता है, बहुत दिक्कत होती है यार, सच में बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 8, MS एक्सेल के किस फंक्शन का उपयोग विभिन्न सेल के टेक्स्ट स्ट्रिंग को जोड़ने या संकलित करने के लिए किया जाता है? तो कॉन्कैटनेट ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। यार ये तो मैंने भी नहीं पढ़ा, पहली बार पढ़ा आज। चलो कोई नहीं, छोड़ो। ये इसने छोड़ दिया, मैंने छोड़ा। अच्छा अच्छा हुआ मैंने छोड़ दिया, इसने भी छोड़ा था। 4 क्वेश्चन गलत हैं और 1 क्वेश्चन इसने छोड़ दिया है। MS एक्सेल 365 में किस फंक्शन का उपयोग एक विशिष्ट निर्दिष्ट सेल रेंज के भीतर रिक्त सेल की संख्याओं को टैली करने के लिए किया जाता है? काउंट ब्लैंक। MS एक्सेल यार मैंने कभी भी नहीं पढ़ा है आज तक, बस नॉर्मल जो मुझे आता है वही है। MS एक्सेल मुझे भी पढ़ना पड़ेगा, एक्सेल पे भी थोड़ा ध्यान दो, एग्जाम उसके भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ये भी इसने छोड़ दिया, मैं छोड़ता वैसे ही इसने छोड़ दिया। कंप्यूटर का आखिरी क्वेश्चन है, MS एक्सेल 365 में रो ऊंचाई को ऑटो फिट करने के संबंध में कौन सा कथन सही है? रो हेडर्स के बीच की सीमा पर डबल क्लिक करने से कंटेंट को फिट करने के लिए रो की ऊंचाई स्वचालित रूप से एडजस्ट हो जाती है। इसने ऑप्शन नंबर 4 चूज किया। इसके 5 क्वेश्चन गलत और 2 क्वेश्चन इसने छोड़ दिए। सही कितने? 3 क्वेश्चन सही है। अब देखो मतलब इसका सही क्वेश्चन 3 हो गए ना, फिर 3 सही हुए, 3 ही नंबर है, उसमें से 5 के 1.5 माइनस गया, कितना बचा पीछे यार? 1.5 माइनस चला गया तो 1.75 नंबर इसके बने। ये कंप्यूटर इसका हाल है, 2.25 नंबर इसके आए हैं यार, मतलब बहुत हालात ख़राब है। अब इसके टोटल बंदे के मार्क्स निकालते हैं ना, तो यहाँ पे आ जाओ, ये खुला पेज है अपना GK, और ये है उसके बाद में कौन सी थी, रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर। GK और इनका मिला के कितना बना था? 47.25 नंबर बने थे ठीक है। मैथ का बना था 11.75 नंबर, 1.75 नंबर इसके बने थे भाई। मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन तो मुझे भी नहीं आते थे, बाकी सारे तो मेरे भी क्वेश्चन पढ़े हुए थे। तब देखो 2 क्वेश्चन ही, मुझे 3 क्वेश्चन नहीं आते थे। एक्सेल सीट के तीनों क्वेश्चन मेरी भी समझ में नहीं आई, क्योंकि मैंने एक्सेल के बारे में कभी क्वेश्चन नहीं पढ़े। MS वर्ड के पीछे ही पढ़ा हूँ हमेशा, क्योंकि वर्ड ही यूज़ करते हैं ना हम ऑफिस में भी, तो एक्सेल का काम भी नहीं पड़ता है इतना। एक्सेल को पढ़ेंगे इस बार। अब देखो इसके नंबर कितने बनते हैं, ये बन गए इसका 47, 48 और 11 हो गए, 59 तो हो गए ये ठीक। और 1 पॉइंट, ये 60.75 नंबर 100 में से। अब देखो किस कैटेगरी से हो सकता है, नॉर्मलाइजेशन कितना हुआ वो उस पर डिपेंड है, और इसके सिलेक्शन पे इसने फिजिकल की तैयारी की होती तो आराम से हो जाता। 60.75 नंबर इसके बने हैं। आपके कितने मार्क्स आए कमेंट करो, और बाकी मिलते हैं कल की वीडियो में। कल हमारा वीकली टारगेट का वीडियो आने वाला है, तैयार रहना। कल सुबह 7, संडे को सुबह 7 बजे। बाकी जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ फ्राइडे को, ये वीडियो आपको मिलेगा सैटरडे को। संडे को अपने टारगेट वाली बात होगी, और बाकी मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।